Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Girl. Wishing you all a very happy Dashara. So आज का ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं Hyundai IPO जो आने वाला है, जिसकी सब्सक्रिप्शन डेट 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर है। अब आप बोलोगे कि मैम इस पे आप ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हो जिसमें आपने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में पूरा एनालिसिस कर दिया था। सो यस, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का पूरा एनालिसिस वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कंपनी के प्लस माइनस इंडस्ट्री ओवरव्यू सब कुछ है, जो ऊपर आई बटन में आ रहा है आप देख सकते हो। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि प्राइस पर शेयर आउट नहीं हुआ था, सो नाउ आई हैव कम अप विद दिस वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि फर्स्ट जो प्राइस पर शेयर अनाउंस हुआ है उसके बेसिस पे व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। इस आईपीओ का आपको करना क्या है, अप्लाई करना है नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसमें जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। सेकेंड, इसका ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है एंड आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो आपको डेफिनेटली पूरा देखना होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो। बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ आप सबको ये पता होगा कि ये अभी तक का हिस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। आपकी स्क्रीन पर है टॉप 10 आईपीओ बाय इश्यू साइज एंड यस 27,000 करोड़ का ये आईपीओ है एंड ये बिगेस्ट आईपीओ है। अब जब आप लिस्ट के आईपीओ को पढ़ोगे तो यू कैन डेफिनेटली वेरी वेल सी कि ये जितने भी टॉप आईपीओ हैं उन्होंने आने के टाइम पे जो लिस्टिंग के टाइम या फिर ओवरऑल अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को नहीं दिए। नाउ ऐसा क्यों हुआ और क्या हम Hyundai में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डेफिनेटली वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले कुछ मेजर चीजें जान लेते हैं। तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 75 रुपीज। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो कम ज्यादा होता रहता है। प्राइस रेंज के हिसाब से एक जो लॉट है उसमें 7 शेयर्स आ रहे हैं, तो मतलब अगर आप इसमें अप्लाई करते हो आपको अलॉटमेंट मिलती है, तो अभी के ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको 7 इंटू 75 रुपीज का प्रॉफिट या लिस्टिंग गेन हो सकता है। बट डेफिनेटली दैट माइट चेंज एंड हो सकता है आपको लिस्टिंग के टाइप पे कोई गेन्स ना ही। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर है एक चार्ट की 15 अक्टूबर को आईपीओ ओपन हो रहा है, 17 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 18 को बेसिस डिसाइड हो जाएगी, 21 तक आपके पास रिफंड आ जाएगा अगर अलॉट नहीं होता है आईपीओ। अगर अलॉटमेंट होती है तो फिर डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे बाय 21 एंड लिस्टिंग वुड बी डन ऑन 22 अक्टूबर। दूसरी अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो प्राइस बैंड जो ये लेके आए हैं दैट इज 1865 टू 1960 पर शेयर, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है एंड दिस इज डेफिनेटली बुक बिल्ड ऑफ फॉर सेल, यानी कि 100% जो इस आईपीओ से पैसा रेज करने वाली है कंपनी, वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए या किसी चीज के लिए यूज नहीं करने वाली। ये सारा पैसा जाने वाला है इसके प्रमोटर्स के पास, यानी कि कोरिया और इंडिया से ये पूरे 27,000 करोड़ हो जाने वाले हैं गायब। सो नाउ डेफिनेटली एज अ लेमैन दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इंडिया की इकोनॉमी से 27,000 करोड़ की लिक्विडिटी कम होने वाली है। सो दिस इज नॉट वेरी पॉजिटिव। द फर्स्ट एस्पेक्ट कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा। सो डेफिनेटली इतना ह्यूज अमाउंट अगर इस आईपीओ में लग रहा है और यहाँ से फिर कोरिया चला जा रहा है तो डेफिनेटली इंडिया इकोनॉमी से ही पैसा निकल रहा है, तो वो पैसा नहीं तो इंडिया में इन्वेस्ट होता, राइट, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में से आप उस पैसे को लिक्विडेट करके इसमें लगा रहे हो, या फिर जो फ्रेश आपकी इनकम हो रही है उसको भी आप इन्वेस्ट करते हो, उसको आपने वहां इन्वेस्ट न करके यहाँ इस आईपीओ में इन्वेस्ट करा। सो ओवरऑल जब भी इस तरह के बड़े आईपीओ आते हैं तो ऐसा होता है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन होता है। इनफैक्ट जब इंडिया एलआईसी या एसबीआई कार्ड्स ये सारे तो इंडियन आईपीओ ही थे, उसके बाद भी जब ये आया तो मार्केट में एक करेक्शन आया था। सो इन दिस केस डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि मार्केट में स्लाइट करेक्शन आए, ऑल्दो अभी मोमेंटम जो है वो अच्छा है मार्केट में। नाउ लुकिंग ऑन टू द अदर एस्पेक्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट आए, क्योंकि आईपीओ साइज बहुत बड़ा है। ओके, नाउ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, वो चीज समझने के लिए ओवरऑल वैल्यूएशंस और सारी चीजों का कंपैरिजन मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था। अब क्योंकि ये प्राइस बैंड लेके आ गए तो कुछ चीजें जो मैं तब इतनी क्लैरिटी से डिस्कस नहीं कर पाई थी वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड कंक्लूड करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जहां हम इन्हें डिस्कस करेंगे ऑन 7 पैरामीटर्स एंड वी वुड बी डिसाइडिंग कि ये जो प्राइस बैंड लेके आए हैं Hyundai वो सही प्राइस बैंड है या नहीं। सो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो सबसे ज्यादा है मारुति का एंड Hyundai का है सबसे कम। लेकिन अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो मारुति के बाद
M&M और Hyundai का ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट Hyundai का ज्यादा है M&M से। सबसे कम मार्केट कैप होने के बाद भी मार्केट शेयर सेकंड नंबर पे Hyundai का, विच इज गुड। और ये मैंने अपना जो पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि Hyundai एक्चुअली जब आया भी था 1990s में, दे डिड अ रिसर्च और उन्होंने मॉडर्न इंडिया को टैप किया था, दे न्यू व्हाट इंडियंस वांटेड। तो वो जब भी किसी मार्केट में जाते हैं तो ये उनकी एक स्ट्रॉन्ग चीज है कि वो उस टाइम पे कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, एंड देन उसकी पोजीशनिंग एंड मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले जब वो इंडिया में एंटर हुए थे तब किया था, एंड तब से लेके अब तक दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड इन इंडिया। अगर हम रेवेन्यू की बात करें सो डेफिनेटली रेवेन्यू Hyundai का सबसे कम है, एंड इनफैक्ट सबसे कम मार्केट शेयर होने के बाद भी टाटा मोटर्स का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो डेफिनेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी Hyundai का सबसे कम है, क्योंकि रेवेन्यू उसका कम था तो डेफिनेटली वो भी उसका कम ही आएगा। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है टाटा मोटर्स की। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स एंड M&M का है डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम होना चाहिए। इन दैट केस मारुति एंड Hyundai आर बेटर ऑफ। हम पी के टर्म्स में देखें तो ऑटो सेक्टर में इन 4 स्टॉक्स में सबसे महंगा स्टॉक अभी है M&M और सबसे सस्ता है टाटा मोटर्स। Hyundai is lying at थर्ड पोजीशन, बट मारुति एंड Hyundai का ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम पी की बात करें तो मारुति का शेयर जो कि 13,000 रुपए में ट्रेड कर रहा है, एंड Hyundai का शेयर जो कि ये लेके आ रहे हैं 1800-1900 के रेंज में, वो अगर हम पी की बात करें, वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल है। डेफिनेटली ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है, ये जो प्राइस बैंड है ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ Hyundai। अब एज अ स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है और इमीडिएटली अलॉटमेंट होने के बाद लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत कम है। रादर देन, जैसे आपने कभी कार्ड्स खेले हैं उसमें हम जो 3 पत्ती खेलते हैं, वी प्ले 2 टाइप ऑफ गेम्स, एक हम खेलते हैं ब्लाइंड और एक हम खेलते हैं सीन। तो मेरे हिसाब से इसमें ब्लाइंड गेम खेलने के बजाय आईपीओ में अप्लाई करना वुड बी ब्लाइंड गेम, क्योंकि मैं पता नहीं लिस्टिंग क्या होगी और उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो रादर देन प्लेइंग ब्लाइंड गेम मेरे हिसाब से इसमें हमें सीन गेम खेलना चाहिए। एक बार आईपीओ आ जाए, लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद में क्या लिस्टिंग प्राइस रहता है, उसके बाद अगले एक वीक में मार्केट कैसे एब्जॉर्ब करता है इस स्टॉक को, उसके हिसाब से देन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, वी कैन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, राइट। एंड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड पर्पस के लिए भी जरूरी है ना कि इसी स्टॉक में किया जाए, वैसे भी इतनी ज्यादा रेंज में आ रहा है कि ट्रेड के हिसाब से दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक, लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत कम है। सो दिस इज व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।